हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। आई एम श्योर आप जानते हैं कि क्रेटा का इलेक्ट्रिक वर्जन इंडिया में 2025 में लॉन्च हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होंडा भी एलिवेट पे बेस्ड इलेक्ट्रिक एसयूवी डेवलप कर रहा है जिसका लॉन्च 2026 में हो सकता है। यार इस वीडियो में हम पेट्रोल क्रेटा और एलिवेट के 15 लाख रुपीस के अंदर आने वाले सिमिलरली प्राइस्ड वेरिएंट्स कंपेयर करेंगे, ये देखने के लिए कि इस बजट में इनमें से कौन सी कार लेना ज्यादा सेंसिबल होगा। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। वैल्यू यानी अपफ्रंट कौन सी कार बेस्ट वैल्यू डिलीवर करती है, और कॉस्ट ऑफ ओनरशिप यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनमें से कौन सी कार ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इन द एंड इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे हम आपको एक क्लियर विनर देंगे। क्रेटा और एलिवेट दोनों सी सेगमेंट एसयूवीज हैं, लेकिन एलिवेट की लेंथ, हाइट, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस सभी क्रेटा से ज्यादा है। इंपॉर्टेंटली इसका व्हील बेस 40 मिलीमीटर्स बड़ा है और ग्राउंड क्लियरेंस 30 मिलीमीटर्स ज्यादा, बोथ दीज बीइंग कंसिडरेबली हायर, और इनका इंपैक्ट एलिवेट की परसीव्ड कॉस्ट पे सिग्निफिकेंटली होगा। इनके जिन वेरिएंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें दोनों कार्स में 17 इंच व्हील्स ही आते हैं। V3 कार्स के कार साइज कंपैरिजन टूल के अकॉर्डिंग, फॉर हैविंग अ सिग्निफिकेंटली लॉन्गर व्हील बेस एंड हायर ग्राउंड क्लियरेंस, एलिवेट को क्रेटा पे 53,000 रुपीज का परसीव्ड वैल्यू एडवांटेज मिलता है। फॉर टू कार्स दैट बिलोंग टू द सेम सेगमेंट ये डिफरेंस काफी ज्यादा है। एडवांटेज तो एलिवेट को इंजन डिपार्टमेंट में भी मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इस केस में एलिवेट का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन क्रेटा के 1.5 लीटर इंजन से मार्जिनली ज्यादा पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और इसकी पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो भी स्लाइटली ज्यादा है। दोनों कार्स में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही आता है, लेकिन क्रेटा की क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी एलिवेट से ज्यादा है, लेकिन इसका बेनिफिट इसे कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में मिलेगा। तो V3 कार्स के पावर ट्रेन कंपैरिजन टूल के अकॉर्डिंग एलिवेट की पावर ट्रेन की परसीव्ड वैल्यू क्रेटा से 6,500 रुपीज ज्यादा है। एलिवेट का इंजन ज्यादा पेपी भी फील होता है, विच इज वाई वी फील इट्स फ्यूल एफिशिएंसी इज लोअर। In order to understand the difference between how these cars feel while driving, हम recommend करेंगे कि आप इन दोनों कार्स को चला के इन्हें खुद एक्सपीरियंस करें। इन कार्स की टेस्ट ड्राइव बुक करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। क्रेटा एस ऑप्शनल और एलिवेट VX दोनों ही फीचर रिच कार्स हैं। एटलीस्ट इनमें मोस्ट ऑफ द बेसिक फीचर्स तो आते ही हैं, लेकिन इनके अलावा कई गुड टू हैव फीचर्स भी हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स, इन दोनों कार्स में साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग कैमरा, ऑटो डोर लॉक अनलॉक, automatic LED headlamps and DRLs, rear defogger, rear wiper washer, manual day-night IRVM, 8-inch touchscreen infotainment system with wireless smartphone connectivity and steering-mounted controls, digital instrument cluster, keyless entry with push-button start-stop, all power windows, height-adjustable driver seat, adjustable rear headrests, 60-40 split rear seat, parcel tray, electrically adjustable and foldable ORVMs with auto fold, front armrest, auto AC with rear AC vents, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 17 इंच अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स भी कॉमन फीचर्स हैं। आप अभी टेबल में क्रेटा एस ऑप्शनल और एलिवेट VX के सभी कॉमन फीचर्स देख सकते हैं। क्रेटा एस ऑप्शनल के कुछ ऐसे फीचर्स जो एलिवेट VX में नहीं आते, वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर डिस्क ब्रेक्स, डुअल जोन ऑटो AC, क्रूज कंट्रोल, रियर आर्मरेस्ट, पैनोरामिक सनरूफ, रियर सीट रिक्लाइन, रियर विंडो कर्टन्स और कूल्ड स्टोरेज। इसके सभी यूनिक फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन फीचर्स की परसीव्ड कॉस्ट 1.60 लाख रुपीस है। इनमें से रियर डिस्क ब्रेक्स, डुअल जोन ऑटो AC और पैनोरामिक सनरूफ हाई कॉस्ट फीचर्स हैं। एलिवेट VX में भी सनरूफ आती है, लेकिन इसका साइज छोटा है। इसके अलावा इसमें लेन वॉच कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, LED फॉग लैंप्स, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, कनेक्टेड कार टेक और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स आते हैं जो क्रेटा एस ऑप्शनल में नहीं आते। एलिवेट VX के सभी यूनिक फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन फीचर्स की परसीव्ड कॉस्ट 81,000 रुपीज है। सो बेस्ड ऑन साइज, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स, क्रेटा एस ऑप्शनल एलिवेट VX से अराउंड 20,000 रुपीज ज्यादा वैल्यू डिलीवर करती है, एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ इट्स इलैबोरेट फीचर सेट दैट हैज ओवरशैडोड एलिवेट्स साइज एंड पावर ट्रेन एडवांटेज। अब ये देखना है कि क्या एलिवेट इस 20,000 रुपीज की वैल्यू को कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में रिकवर कर पाती है या नहीं। क्रेटा एस ऑप्शनल और एलिवेट VX के ऑन रोड दिल्ली प्राइस में अराउंड 26,000 रुपीज का डिफरेंस है। अगर आप इन कार्स का ऑन रोड प्राइस अपनी सिटी में देखना चाहते हैं तो V3 कार्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसके अलावा सभी मेजर सिटीज के ऑन रोड प्राइस के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। फॉर एन ओनरशिप पीरियड ऑफ 5 years और 50,000 किलोमीटर्स, इन दोनों कार्स में से एलिवेट की पीरियोडिक मेंटेनेंस कॉस्ट क्रेटा के कंपैरिजन में अराउंड 10,500 रुपीज ज्यादा है, एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ इट्स हाई सेकंड ईयर सर्विस कॉस्ट। मोरओवर एलिवेट की क्लेम्ड एफिशिएंसी भी क्रेटा से कम है, एंड देयरफॉर अगर हम पेट्रोल प्राइस को 100 रुपीज पर लीटर कंसिडर करें तो 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद इन दोनों कार्स की फ्यूल कॉस्ट में ही 39,000 रुपीज का डिफरेंस होगा, क्रेटा बीइंग द कार दैट इज ईजियर ऑन द पॉकेट। अगर आप अपनी कार की एफिशिएंसी के बेसिस पे फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो V3 कार्स के फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो ऑन रोड प्राइस, मेंटेनेंस और फ्यूल कॉस्ट के बेसिस पे आफ्टर 5 years एंड 50,000 किलोमीटर्स
क्रेटा एस ऑप्शनल एलिवेट VX से अराउंड 20,000 रुपीज कम ही कॉस्ट करेगी। तो बेसिकली क्रेटा एलिवेट से ज्यादा वैल्यू भी डिलीवर करती है एंड दैट टू एट अ लोअर ओवरऑल कॉस्ट। तो क्रेटा एस ऑप्शनल एलिवेट VX से ओवरऑल कितनी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, चलिए देखते हैं। क्रेटा एस ऑप्शनल और एलिवेट VX में से क्रेटा ज्यादा वैल्यू डिलीवर करती है एंड दैट इज डिस्पाइट द फैक्ट कि एलिवेट के साइज और परफॉर्मेंस की परसीव्ड वैल्यू टोटल मिला के अराउंड 60,000 रुपीज है। द रीजन इज क्रेटाज सुपीरियर फीचर सेट, जिसमें कई यूजफुल गुड टू हैव फीचर्स हैं जो एलिवेट में नहीं आते, जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर डिस्क ब्रेक्स, डुअल जोन ऑटो AC, क्रूज कंट्रोल, रियर आर्मरेस्ट, पैनोरामिक सनरूफ, रियर सीट रिक्लाइन, रियर विंडो कर्टेन्स और कूल्ड स्टोरेज। तो वैल्यू वाइज क्रेटा एस ऑप्शनल को एलिवेट VX पे 20,000 रुपीज का बेनिफिट मिला। मोरओवर इस एडिशनल वैल्यू के लिए आपको क्रेटा पे 5 इयर्स में अराउंड 20,000 रुपीज स्पेंड भी कम करना पड़ेगा एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ इट्स बेटर एफिशिएंसी। तो इन टोटल एलिवेट VX के ऊपर क्रेटा एस ऑप्शनल 39,000 रुपीज ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है एंड इट इज द विनर ऑफ दिस कंपैरिजन। अगर आप इन दोनों कार्स में से कोई एक कार ले रहे हैं तो आप कौन सी लेंगे और क्यों, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्रेटा के प्री फेसलिफ्ट वर्जन को जहां ग्लोबल एनकैप से 3 स्टार रेटिंग मिली थी, वहीं एलिवेट अभी क्रैश टेस्ट नहीं हुई है। इन दोनों कार्स की स्टैंडर्ड वारंटी 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की है और Hyundai का सर्विस नेटवर्क होंडा के कंपैरिजन में ज्यादा वाइड स्प्रेड है। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपकी क्रेटा और एलिवेट को लेके कुछ कंफ्यूजन कम हुई होगी। इन दोनों कार्स की वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियोस आप E3 कार्स पे देख सकते हैं। अगर आपके इन कार्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।